कितना लेना है? कितना लेना है? 45 मिनट या 1 घंटा? मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो घड़ी मंगलम कुंद कुंडार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल महांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमस्मै साराय स्वानुभूत्या च काश्यते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरेषु आत्मरूपयानुपम अद्भुतं याहि भवसिन्धुतरो आत्मरूप। समय सार संवर अधिकार। संवर की प्राप्ति का उपाय वेद ज्ञान। उस संवर का कारण जो वेद ज्ञान है, उसकी चर्चा विगत 7 दिनों से विस्तार से की जा रही है। उस वेद ज्ञान की भूमि पे भगवान आत्मा की जो प्रतिष्ठा है, वह सर्व विघ्नों से सुरक्षित प्रमाण करता हुआ संवर का विजय होता है। इस प्रकार से हमें इस संवर रूपी महान कार्य को प्राप्त होने की प्रेरणा इस अधिकार में है। इस संवर की प्राप्ति यानी अपने साथ भेंट होने का जो प्रसंग है, उस प्रसंग में हमने वेद ज्ञान की जो प्रवृत्ति है वो 3 प्रकार से कही। आगम आश्रित वेद ज्ञान, अभ्यास रूप वेद ज्ञान और परिणमन रूप वेद ज्ञान। अभ्यास रूप वेद ज्ञान एक ऐसी धरा है कि जिस पर हम विराजते हैं तो समस्त ज्ञेयों के ज्ञाता बनने का आधार वहाँ मिलता है। यानी सारे सिद्धांतों को अपने धारणा ज्ञान में हित के विचार करने वाले शुद्ध ज्ञान में विशेष परीक्षक होते हुए उसको सिद्ध करना, इसकी सिद्धि करना, वह वास्तव में अभ्यास रूप वेद ज्ञान है। इस अभ्यास रूप वेद ज्ञान के द्वारा जब विद्या साधी जाती है, वेद ज्ञान की इस विद्या में जो पारंगत होते हैं, वह परिणमन रूप वेद ज्ञान की जो ट्रेनिंग ले चुके हैं, वह जीव परिणमन रूप वेद ज्ञान जो अंतिम हमारा गोल है, जो शुद्धोपयोग है, वो परिणमन रूप वेद ज्ञान है। शुद्धोपयोग की प्राप्ति करते हुए शुद्धात्मा से मिलना हो पाता है। शुद्धोपयोग ही ऐसा महान पवित्र कार्य है कि जिसकी भूमि पर हम अपने भगवान आत्मा को मिल सकते हैं, उसके पूजन कर सकते हैं। तो वो शुद्धोपयोग वाली जो तीसरी भूमि है वेद ज्ञान की, इसकी चर्चा हम कल अंतिम व्याख्यान में थोड़ी करी थी।
पुनः उस पर विचार करते हुए संवर अधिकार की भूमि को ठोस करते हैं और फिर जो संवर अधिकार की शुरुआत यहाँ भाई श्री विनोद जी करेंगे कल से। ऐसा है, भूमिका तो मैं बना के जा रहा हूँ, ऐसा है ना, पुरुष करके जा रहा हूँ ऐसा कि देखो भेद ज्ञान अर्थात निर्विकल्प होना वह आत्मा का साक्षात्कार है। इसी को ही आत्मा का साक्षात होना कहते हैं। तो इस प्रकार से जब ये अभ्यास रूप वेद ज्ञान में सारी दुनिया में देखता है, कहीं भी अगर उदयों में जाना होता है तो फंसता नहीं है ना। अपने उस सिद्धांतों को, सत्य को इतना पक्ष रूप से धारण करता है कि कोई भी उदय, कोई भी बाहर के औद्योगिक भाव किसी भी प्रकार के हो, सारी दुनिया में जो प्रशंसनीय हो और सारे भक्तों के द्वारा पूजनीय व्यवहार हो, है ना, बाह्य मुनिराजों का व्यवहार पूजनीय होता है, फिर भी ये उपयोग उसी में फंसता नहीं है। व्यवहार रत्न त्रय को बाहर निकाला था कल गुरुदेव जी ने प्रवचन में। तो ऐसा जीव जो तैयार है, उसे कहीं भी जो उदयों में प्रसंग बनता है तो वहां अपना प्रयोजन सदता हुआ नहीं दिखाई देता, यानी वहां निराकुल होने का कोई रीजन मालूम नहीं पड़ता, है ना। इसीलिए कोई भी विकल्प है ना, कोई भी उपयोगिता नहीं भासती। विकल्प की व्यर्थता ही पुरवार करता है अभ्यास रूप वेद ज्ञान। तो वहीं से हम आगे चलते हैं। फिर वह जीव को ऐसा लगता है कि अब मुझे मेरे साथ रहने का जीवन, है ना, वास्तव में हमें जीना चाहिए। अपने साथ रहना, अपने साथ जीना यानी वितराग रहना, है ना, शुद्ध उपयोग में वर्तना, ये सारी बातें यहाँ आती है। तो वो जीव सामायिक में बैठता है। कल आया था, थोड़ी दो पंक्ति दोहरा के मैं आगे की इसकी चर्चा करता हूँ। और सामायिक में बैठता है, इसका अर्थ है कि अपने साथ रहने का उपाय करता है। एकमात्र जो समय रूपी जो भगवान आत्मा है, उसमें एकाग्र होने का कार्य, महान कार्य, पवित्र कार्य करने के लिए वह बैठता है। देखो, इसमें कई बातें हैं कि सामायिक करना अर्थात अपनी आत्मा की अनुभूति करने के लिए बैठना। एक तो वो सोते सोते नहीं हुआ। कल किसी ने पूछा था, अपन सोते सोते चिंतन करे, मनन करे, तो चिंतन मनन हो सकता है ना, शुद्धोपयोग प्रमाद की दशा में नहीं होता। तो इसीलिए बैठना होता है। कई लोग ऐसा कह देते हैं कि इतनी अनुभूति सरल है कि चलते चलते हो जाती हैं, है ना। ये इतना मतलब ऐसा भी नहीं है। अनंत काल से जिस चीज का अभ्यास नहीं है वो इतना पुनः पुनः तुरंत नहीं हो सकता। पहली बार भी हजारों बार सामायिक में बैठता है, तब कभी चांस होता है एक आध बार उपयोग की शुद्धता होना, अर्थात तो निर्विकल्प होना संभव है, ऐसा समझना। देखो, हर अंतर्मुहूर्त में डूब आना अंदर वो मुनि जीवन में संभव है ना, निचली दिशाओं में संभव नहीं है। लिखा है रहस्य पूर्ण चिट्ठी में, है ना। पुनः जब स्वरूप में स्थायी होने का उपयोग को स्थिर करने के लिए जब उनका परिणाम बनता है तो पुनः वेद ज्ञान करता है। तो मुझे लगा कि उसके तो वेद ज्ञान तो परिणत है, तो पुनः क्यों? क्योंकि उपयोग उसका इतना फैला हुआ है, तो वहां से निवृत्त करता है। ये नहीं होगा, है ना। ऐसा एक पता नहीं जीवों को, जैसे हमें लगता है कि जैसे गुरुदेव श्री कहीं 1-2 सेकंड, है ना, वो थोड़ा ठहरे, आंख बंद करे, तो लोगों को ऐसा लगता है कि वो अंदर जाके आए। वो ताकत नहीं है चतुर्थ गुण स्थान में। अंदर जाके आने की परिणति चल रही है ना, नहीं है। मेरे ऐसा शुद्धोपयोग करके आके कहे, ऐसा नहीं है। वो आगम से प्ररूपित करते हैं, परिणति से प्रमाण भी करते हैं अपने जीवन में, और फिर उसकी रजुआत होती है। और कई लोग बोलते हैं ना कि वे ठीक है, रुक गए, ऐसा तो ऐसा नहीं होता।
कि अंदर में जाके आके बोलने का ऐसा कोई स्वरूप नहीं है। ठीक है, तुम उपचार से जो कहना सो कह लो, है ना, मगर वो स्वरूप नहीं है ऐसा। इसको थोड़ा कम करे क्या, आवाज डबल हो जाती, थोड़ा सा कम करे अगर जमे तो किसी को। हाँ, ज्यादा वॉइस हो रहा है। तो इस प्रकार से हम इसी को समझना चाहिए। लोगों को ऐसा लगता है, जैसे मुझे बोलने के जब प्रवचन प्रारंभ करता हूँ ना, बोलने में थोड़ा समय लगता है, तो मेरी सांसें फूल जाती है, इसीलिए समय लगता है। थोड़ा रखना हो, और कोई चीज नहीं होती है सर। हाँ, थोड़ा बड़ा है। हेलो हेलो, हाँ। तो इस प्रकार से ये सारी चाहिए चीजें समझना, कोई प्रोपेगेंडा ठीक नहीं है। तो ये बातें भी यहाँ होना है। इस बीच में इसलिए कह दी कि कभी कभी परंपराएं बिगड़ती है, और जो ठीक नहीं है जो चीजें वो बताया गया है। मूल यह है कि जब वो सामायिक में बैठता है, यानी वितराग का स्वाद लेने बैठते हैं, निर्विकल्प होके अपने जीवन को जीना चाहता है, वह जीव शुरू में प्रायश्चित अर्थात तो कन्फेशन से प्रारंभ होता है। कन्फेशन इसलिए है कि कभी कठोर भूमि हो, वहाँ उपयोग का ढलान स्वरूप में नहीं हो पाता। इसीलिए कन्फेशन या प्रतिक्रमण प्रायश्चित रूप, आलोचना रूप परिणाम हुए बिना नहीं रहता, सहज होता है ना। ऐसा समझना। अपने ही जीवन में जो है ना, कोई जो भी कषाय होती है, पूरे दिन भर जो है ना परिणाम ने कई प्रकार से कषाय को प्राप्त होता है, तो कैसे करेगा प्रतिक्रमण? तो विचार कर करके करेगा ऐसा नहीं। विचार कदाचित करे तो भी फीलिंग के साथ करता है, एहसास के साथ करता है कि ये जो कषाय हुई थी, ये जो वास्तव में रागादि परिणाम हुए थे, है ना, वो उससे कोई प्रयोजन नहीं सधा, है ना। ऐसा विकल्प की शून्यता को एहसास करता है। ऐसा होता है सर, बहुत बढ़िया होता है ऐसा, है ना। विकल्प की शून्यता का एहसास करता है, यानी विकल्प की दुनिया उसकी है ही नहीं ऐसा, क्योंकि उससे प्रयोजन नहीं सधता। ये बहुत साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी। जिससे अपना प्रयोजन नहीं सधता ना, वहां हम एकत्व नहीं कर सकते। ये स्वरूप है ऐसा। तो वहां एक पना, वहां अटैचमेंट नहीं हो पाता। इसका अर्थ है कि वहां अपनत्व का एहसास नहीं कर सकता, यानी वो करने लायक है ऐसी, है ना, उसका पक्ष कभी नहीं बन सकता। तो यही एक प्रकार से कन्फेशन है ना। वो एक प्रकार से उस विकल्प में कोई प्रयोजन नहीं दिखा, अपनी उपयोगिता नहीं भासी, इससे बड़ा कोई कन्फेशन नहीं हो सकता। ये है ऐसा पूरा। तो इस प्रकार से वो बढ़ता बढ़ता हूं, मैं तो बोल के कह रहा हूं, ये सब महसूस करता है। कदाचित विचार की धारा चलती हो तो भी फीलिंग के साथ चलती हो, ऐसा समझना चाहिए। फीलिंग पे जोर है, फीलिंग पे ही जोर है। सारा जीवन, आत्मा का परिचय ही फीलिंग से। फीलिंग जाने वो ज्ञान का वेदन है, संवेदना है ना। बहुत ही, इसके बिना तो आगे आत्मा की पहचान क्या है, ऐसा होना चाहिए। कोई विकल्पों में जाता हुआ भी, है ना, उसका पक्ष नहीं होता तो क्या गया क्या नहीं गया, ये मीन है। मान लो आपको कोई चीज में आप बैठे हो, वहां अपनापन नहीं भासे, तो फिर आप गए हो कि नहीं गए हो, क्या मतलब है? ऐसा ऐसी बात है। तो वहीं से श्रद्धा परक सोचना, आप स्थिरता परक सोचोगे ना तो फंसोगे वापस, ऐसा है ना। देखो, कोई जैसे कोई दो बेटे हैं मान लो, एक बेटा फॉरेन रहता है, एक बेटा माँ बाप के साथ रहता है, बहुत सेवा करता है, पर उसमें अपनापन नहीं हो, तो पास है कि दूर है? दूरी है। और अमेरिका वाले में एकत्व, एक अपनापन है, तो दूर है कि पास है? बस ये वाली बात है। ऐसा है, ऐसा है। अगर पति को अपनी पत्नी पे स्वामी पना नहीं हो, तो क्या उसका होना और क्या उसका नहीं होना। तो ये चैलेंज है स्वरूप की, कि कषाय होती जरूर है, विकल्प होते हैं, मगर एक समय के लिए भी उस विकल्प का पक्ष नहीं बनता, इससे बड़ा प्रतिक्रमण नहीं हो सकता, है ना। ये विकल्प की आवश्यकता, अनिवार्यता भाषित नहीं होती, वही वापस लौटना है, इसी को ही प्रतिक्रमण कहते हैं, है ना। ऐसा, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जब आगे बढ़ता बढ़ता, वो थोड़ा सा भी अंतर जल पे है ये,
इसे एक बोझा लगता है। कौन सा? कि स्वभाव का पक्ष तो आने लगा, क्योंकि जब विभाव का पक्ष नहीं है तो फील में, एहसास में स्वभाव का पक्ष रहता है, और जो स्वभाव का पक्ष रहता है वो भी वास्तव में अभी भी निर्विकल्प रूप नहीं है, है ना। वास्तव में वो प्रतीति रूप नहीं है, समझ में आया? तो ये अभ्यास रूप में है, तब जाके उसको इतना भी विकल्प सुहाता नहीं है, बोझा बर्दाश्त नहीं होता है। एक बाजू ये कहा, दूसरी बाजू कर्म से समझाते हैं। कल मैंने लास्ट में जल्दबाजी करी थी, इसलिए फिर ले रहा हूं कि वो जो इसमें जो अपने शुद्धोपयोग में जो बाधक जो दर्शन मोहनीय है और जो अनंतानुबंधी कषाय है, जो कर्म है, कषाय कर्म है, वो कर्म में बहुत तफड़ा तफड़ी होती है। जब ये है ना, हमारी कुदरत जो है हमारे परिणामों के साथ बंधी हुई है, सारी बाजी हमारे हाथ में है, कर्मों के में नहीं है। ये बेंसली का वचन है। कुदरत जीव के परिणामों के साथ बंधी हुई है। कुदरत यानी प्रकृति, वो कर्म कैसे भी बंधे हो, परिणाम हमारे आत्मसन्मुख होते हैं, तो कर्म में तो अफड़ा तफड़ी, संक्रमण, अपकर्षण, ये वो उसका हलचल हो जाती है, और है ना वो कमजोर पड़ जाते हैं आने के लिए, वो है ना उसकी योग्यता ही नहीं रहती। तो जो उदय में आने योग्य, जो आगामी काल में उदय में आने योग्य निषेक थे दर्शन मोहनीय के, उसका क्या हुआ कि उदयाभावी उदीर्णा हो गई, तात्कालिक उदीर्णा हो जाती, आते आके खिल जाते हैं, है ना। और जो उसी और आगामी कुछ निषेक ये है कि बाद में उदय में आवे, अभी उदय में नहीं आवे, ऐसी क्वालिटी वाले हो जाते हैं, उदयाभावी क्षय कहते हैं। और आगामी बाद में आने के कारण उसे उपशम भी कहते हैं। तो इस प्रकार से कर्म की अफड़ा तफड़ी होती है, और मुख्य रूप से तो मोहनीय दर्शन मुन्य कर्म के 3 टुकड़े हो जाते हैं, है ना। कोई भी चीज को हराना हो तो उसमें फूट डालो, है ना, ये राजनीति है, लौकिक में भी है ना। हाँ, ऐसा है, भाजपा को आपको हटाना हो यहाँ से तो फूट डालो उसमें, तो तभी होगा। तो ये मिथ्यात्व में जो ऐसी फूट पड़ जाती है जीवों का परिणाम के निमित्त बना पाकर, कि उसमें 3 टुकड़े हो जाते हैं। ऐसा है, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, ये 3 नाम देते हैं हम लोग जब भी चर्चा करते हैं, है ना। जो ये तीनों मिथ्यात्व के टुकड़े, पर 3 नाम दिए। एक तो प्योर रावण यानी मिथ्यात्व का एक टुकड़ा, एक सम्यक मिथ्यात्व की सोते रहता है ना, मगर फिर भी रावण की फेवर है, तो सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति। और विभीषण है तो रावण का भाई, मगर समर्थन राम का करता है। ऐसा है, तो फिर वो है तो सम्यक प्रकृति, तो वो उदय में आती है सम्यक प्रकृति, फिर भी रत्नत्रय को अर्थात तो श्रद्धा को डिस्टर्ब नहीं कर सकती, क्योंकि उसका समर्थन है उसे, है ना। डिस्टर्ब नहीं, क्षम सम्यक्त्व रहता है, बना रहता है। तो उदय में आके कोटा खत्म करता है। आपको ख्याल है वो जो मिथ्यात्व का कन्वर्जन होता है सम्यक मिथ्यात्व में, और कन्वर्जन सम्यक प्रकृति के द्वारा कोटा खाली होके क्षायिक संकीर्ति की तैयारी करता है। इतने बड़ा काम होता है। हाँ, तो ये भी एक कृणानुयोग की रमत ख्याल में आती है। और ये बाजू जो मोह है इतना पतला हो जाता है कि जैसे वो कोमा में चला गया हो, इसकी वो ताकत नहीं है कि अभी ये अपने दर्शन में रुकावट कर लेवे। अंतर्वृत्त काल में वह जीव निर्विकल्प हो जाता है। ध्यान देना, निर्विकल्प हो जाता है, इसका अर्थ क्या? शुद्धोपयोग को प्राप्त हो जाता है, निर्विकल्प होता है, निर्विचार नहीं। ध्यान देना इसमें, निर्विचार का नाम निर्विकल्पता नहीं है। हाँ, ऐसा ना, निर्विचार हो तो जड़ हो जाएगा, है ना। ऐसा है, किसी को लगता है कि निर्विकल्प होने में विचार ही नहीं चलता होगा, है ना। विचार नहीं चले तो फिर वो है ना ज्ञान कैसे होगा, वो जड़ हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता। निर्विकल्प का क्या विकल्प दिए? हाँ, अभी लेते हैं उसको, मैंने इसलिए ग्रंथ निकाला है, थोड़ा सा ले लेते हैं उसको। भाई साहब का पूछना है कि वो निर्विकल्प में होता क्या है? विकल्प नहीं रहते, जानना रहता है। जानना तो मेरा स्वभाव है। हाँ, अब जानना रहता है, फिर विकल्प नहीं रहता। उसका अर्थ क्या? नहीं, मैं बता देता हूँ, 5 मिनट में बता देता हूँ, तो आपके सारे प्रश्न समाधान हो जाएगा, है ना। सारी जिज्ञासाएं समाप्त हो जाएगी, और प्रवचन लास्ट तक फिर कुछ नहीं आपको बाकी रह जाए तो पूछना है ना। ऐसा है, यही मूल बात है, मूल बात है। देखो ऐसा है कि उस समय जो शुद्धोपयोग होता है,
हमें लगता है कि पहले उसको खुलासा कर, पहले दिन में इसकी स्थापना करी थी, किसको पता हो तो, है ना, वहां पे वो मंदिर में। और मैंने कहा था कि इसका खुलासा मैं समय आने पर करूंगा। तो ये जो उपयोग होता है ना, शुद्धोपयोग, तो उपयोग दो प्रकार के ले लो, है ना। 2-3 मिनट इसकी बाइफर्केशन करते हैं, है ना। आज तो होली होगा शायद, तो छुट्टी होगी ना आप सबकी, बैठिए, मेरा कहने का अर्थ है, सुन, ऐसा है ना। हमारी 15 मिनट विधान ने ले ली, ऐसा देखिए, कोई बात नहीं, हम प्रयास करते हैं उसका, हम 1-1 मिनट का हिसाब रखते हैं। तो जो उपयोग दो प्रकार के होते हैं ना, अशुद्ध उपयोग और शुद्ध उपयोग, ठीक है। अब अशुद्ध उपयोग के दो भेद, शुभ उपयोग और अशुभ उपयोग, इसमें ज्यादा समझना नहीं। अब अशुद्ध उपयोग जो है, तो वो कौन से गुण की पर्याय है, मैंने वहां पूछ के छोड़ दिया था। अशुभ उपयोग, अशुद्ध उपयोग, अशुद्ध, है ना, उसमें आप भेद करके ले लो, शुभ उपयोग और अशुभ उपयोग। तो वो कौन से गुण की पर्याय है ना। तो जो शुभ और अशुभ और उपयोग, दो बातें हुई ना। तो शुभाशुभ है वो चारित्र गुण का विकारी परिणाम है, और उपयोग तो प्योर ज्ञान की पर्याय है। तो जो ज्ञान शुभ और अशुभ उपयोग रूप व्यवसाय करता है पदार्थों का लक्ष्य करके, और श्रद्धा अंडरस्टूड है, अगर वहां मिथ्या श्रद्धा के साथ भी व्यवसाय हो सकता है और सम्यक श्रद्धा के साथ भी व्यवसाय हो सकता है ना। तो इस प्रकार से वहां एक कार्य होता है। तो इस उपयोग का शुभाशुभ भाव के साथ रहना, इस साथ व्यवसाय करना, संगति रखता हुआ व्यवसाय करना, उसे अशुद्ध उपयोग कहते हैं। क्लियर, छोड़ो उसको, हमको उसका अनुभव है, छोड़ो। अभी जहां शुद्धोपयोग की बात कही, तो वो हो गया शुद्धोपयोग। तो शुद्धोपयोग में कितने गुण की पर्याय है? 2 गुण की। जो शुद्ध है वो चारित्र गुण की वितराग पर्याय, निर्मल पर्याय, ठीक है। और उपयोग तो ज्ञान की पर्याय है। तो जो ज्ञान का व्यवसाय वितरागता पूर्वक करे क्रियों को जानने में, उसे क्या कहते हैं? शुद्धोपयोग। श्रद्धा तो इनके सम्यक ही होगी, क्योंकि सम्यक के बेद पर ही वितरागता संभव है। तो श्रद्धा तो सम्यक है, ठीक है। एक इसी में आपको शुद्धोपयोग, जो भाई ने प्रश्न पूछा, जानकारी बढ़ाने के लिए, विषय को खुलासा के लिए, बाकी उनको सब पता ही है। गजब की बात है साहब, ये वेद ज्ञान की जो गिफ्ट है ना, वो सामान्य नहीं है ना। आपने कल तो अच्छा कथन बताया था, सब कार्य समय पे करे, है ना। और वेद ज्ञान सदा करे कि नहीं, वेद ज्ञान सदा रहे, इतना अच्छा लगा। तो मैं थोड़ा चेंज करूं इसमें, है चेंज, यानी भावासन कराओ कि सब कार्य समय पे ही होते हैं, है ना। जो ऐसा जानता है वह अपने सब वेद ज्ञान रूप वेद ज्ञान की धरती पे सदा बसता है। ये आत्मार्थीपना है, ऐसा है। तो अभी अपनी बात चल रही थी निर्विकल्पने की, शुद्धोपयोग की। तो उपयोग जो ज्ञान का व्यवसाय है ना, वितरागता सहित पदार्थों को जानने का करे, उसको कहते हैं शुद्धोपयोग। जानना तो होगा। अब इसको थोड़ा सरल करते हैं कि जाने मगर कसाय न करे, है ना, उस परिणाम को शुद्धोपयोग कहते हैं। मगर जाने नहीं, वो वाली बात सुहाती नहीं है। जानेगा तो सही, मगर वितराग रहेगा तो उपयोग की शुद्धता होगी, ठीक है। एक पॉइंट है, अभी इसमें एक बराबर सुनना। जाने मगर कषाय करे नहीं, तो उसको क्या कहा कि वो शुद्धोपयोग हुआ, वो वितराग भाव हुआ। अब प्रश्न ये है कि किसको जानेगा? अब पूरा आप चुप रहना, है ना। मैं बोलते जाता हूं, मैं प्रश्न आपको नहीं पूछ रहा हूं, विषय को बढ़ाने के लिए पूछ रहा हूं, ठीक है। तो किसको जानेगा? जानने का कानून क्या है? उस समय किस पदार्थ का ज्ञान होगा? कई लोग कहते हैं कि आत्मा को ही जानेगा। अच्छा, आत्मा को कैसे जानेगा? आत्मा के बारे में क्या जानेगा? कि आत्मा शुद्ध है, आत्मा पूर्ण है, तो विकल्प हो गया, है ना। उसका एहसास तो है, प्रतीति है, और क्या कहे, प्रतीति है, इसलिए उसका तो इससे बड़ी महान कार्य हुआ है। तो किसको जानेगा? तो इसमें बताया, है ना, ऐसा बताया कि उस समय उस ज्ञान की पर्याय की जो ज्ञेय को जानने की योग्यता होगी, उसको जानेगा। एक अब निमित्त प्रधान, जिस पदार्थ संबंधी ज्ञानावरणी, दर्शनावरी और अंतराय कर्म का क्षोभ होगा, इसको जानेगा। कभी ये जानने का नियम कब है? शुद्धोपयोग में कि सदा काल? सदा काल।
अभी भी ऐसा है हमारे कोई, मैं आपको यहाँ कितना भी बताऊं मगर आप उसी को ही जानोगे तो जो आपके जानने की योग्यता होगी। और उस संबंधी एक बात सुनिए, आप थोड़ा ठहरो, विषय को चलने दो प्लीज, है ना प्लीज, क्योंकि मैं इसलिए रोक रहा हूं कि अगर जो विषय ऑपरेशन आधा रहा तो सब लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, है ना, इसीलिए आप सुनिए जरा, इतना ख्याल आया। तो एक तो ये होगा उस पदार्थ को जानेगा, जो भी योग्यता होगी इसको जानेगा। अब योग्यता किस चीज की हो सकती है, तो उसमें शुक्ल जो ध्यान है उसका आधार दिया पंडित टोडरमल जी ने, है ना, थोड़ा देख लेते 2 मिनट, 209 पेज पे है ना। हाँ। ये कहते हैं कि फिर वह कहता है कि छद्मस के तो परद्रव्य चिंतवन से यानी जानने से आश्रय बंद होता है, तो जानने से आश्रय बंद नहीं होता, तो वो आधार देते हैं शुक्ल ध्यान का। अब सुनना, हमारे यहां से सपोर्ट में आ जाएगा। सो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि शुक्ल ध्यान में भी, अब शुक्ल ध्यान यानी शुद्धोपयोग की पराकाष्ठा, ठीक है, भी मुनियों को छहो द्रव्यों के द्रव्य गुण पर्यायों का चिंतवन यानी ज्ञान होने का निरूपण किया है। समाप्त हो गई बात, किसको जानेगा किसको नहीं जानेगा। पर पदार्थ को भी जान सकता है, उसकी गुण को उसके पर्याय को, सामान्य पक्ष को ही जाने ऐसा नहीं है कि किसी को भी वो जान सकता है, वो उस समय की जो योग्यता हो जानने का उसका क्रम उसको जानेगा। अवस्था में किसी को भी जान, आप 2 मिनट चुप रहिए, आप 2 मिनट चुप रहिए, मुझे विषय को थोड़ा, नहीं तो डिस्टर्ब हो जाएगा। प्लीज प्लीज सुनिए, आप सुनिए, आप सुनिए, मैं आप हम मैं बैठ सकता हूँ, मेरी 3 बजे की ट्रेन है, बैठ सकते हैं आप, तो आप सुनिए, क्योंकि वो विषय अभी इसको जो होना जरूरी है, जो लोग इसमें लगे हैं उसके लिए बहुत जरूरी है। हम ऐसा कोई नहीं सोचे कि आत्मा को ही जाने, ऐसा नहीं, आत्मा के बारे में भी द्रव्य गुण पर्याय हो सकता है, पदार्थ की भी द्रव्य गुण पर्याय हो सकती है, मगर तो हम लोग कल्पना नहीं कर सकते कि कसाय रहित जानने की कल्पना नहीं कर सकते। तकलीफ ये है ना, हमें कसाय रहित जानना सोचा ही नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है। तो इसको फिर टेम्पररी एक देश उदाहरण देते हैं कि ऐसे कई पदार्थों को जानते हैं कि जहां हमारा एकत्व उस पदार्थ को लेके नहीं हो तो वो बिना कसाय को भी जानते हुए दिखाई देते हैं, है ना। यहाँ कोई भी व्यक्ति का कुछ भी होए तो हम जान लेते हैं, और कसाय नहीं होती ऐसा, क्योंकि हमारा अपनापन नहीं होता वहां। यद्यपि उसका अपनापन छूट गया ऐसा नहीं, ये अलग मैटर है, उदाहरण के लिए है, थोड़ा आगे बढ़ रहे पर। तो ये कहते हैं कि शुक्ल ध्यान में मुनियों को छहो द्रव्यों के द्रव्य गुण पर्यायों का चिंतन होने का निरूपण किया है। इसीलिए ऐसा नहीं है कि वो किसी को भी नहीं जाने, किसी कोई भी पदार्थ जानने में आ सकता है। कौन आ सकता है उसकी भी चर्चा यहां लिखी है एक प्रश्न में, देखो। मुनिराज का एक है प्रश्न की, तो फिर महामुनि राज को परिग्रह आदि का चिंतन का त्याग किस लिए करते हैं, क्यों फिर उसका वो त्याग किस लिए करते हैं? तो उसमें ऐसी बात लिखी है, मैं सीधा उस मोड़ पे आता हूं कि ये क्या कह रहे हैं, देखो। हाँ, उसी प्रकार वितराग परिणति उपाय पूर्वक तो रागादिक के कारण परद्रव्य में न लगे, यदि स्वयं में उसका जानना हो जाए और वहां रागादिक न करे तो परिणति शुद्ध ही है। अब सुनना 2 कथन। इसलिए मुनियों को स्त्री आदि के परिचय होने पर उनके जानते ही नहीं, अल्प विराम है, जानते ही नहीं कहना है, जानते ही नहीं अपने स्वरूप का ही जानना रहता है, ऐसा मानना मिथ्या है। समझ में आया ना? ऐसा मानना मिथ्या है। अरे इनके ज्ञान में मान लो कि कोई पूर्व जो संसारी जीवन की, कोई अपने ही जीवन की, कोई जो पत्नी आदि का, वहां देखो उनका कभी न होवे स्मरण, वो अलग कक्षा में है। मगर यहाँ कहते हैं कि ज्ञान का तो क्या मतलब, उस समय ज्ञान में वो ज्ञेय बनने की लायकात हो तो झलकेगा वो, मगर वो फिर मुनि क्यों है, वो पवित्र क्यों है कि लिखते हैं कि उनको जानते तो है परंतु रागादि नहीं करते। आया ख्याल में? ये शुद्धोपयोग की ताकत है, ये ऐसा नहीं शुद्धोपयोग के काल की बात कर रहे हैं। पंडित टोडरमल जी ने लिखा, इसमें बहुत बड़ा है, ये निर्विकल्पना है ना, वो निर्विचारपना नहीं है। निर्विकल्पना ऐसा है कि उसमें रागादि भाव नहीं होते। देखो ये विकल्प शब्द है ना, उसको थोड़ा खोलते हैं। विकल्प के कई अर्थ हैं।
विकल्प का अर्थ होता है एक विशेष ज्ञान भी होता है, और एक विकल्प का अर्थ होता है इस मोक्षमार्ग के प्रसंग में रागात्मक विकल्प, है ना, रागात्मक विकल्प, तो ऐसा इसे भी कहते हैं। देखो वहां विकल्प कैसे कि जैसे कहते हैं ना, ज्ञान सविकल्प है और दर्शन निर्विकल्प है। साकार उपयोगमयी ज्ञान शक्ति और निराकार उपयोगमयी दर्शन शक्ति, ये ठीक है। तो साकार का अर्थ क्या है? स आकार, विशेषता सहित, तो सविकल्प। केवल ज्ञान सविकल्प है और केवल ज्ञानी निर्विकल्प है। समझ में आएगा ये? अब केवल ज्ञानी निर्विकल्प है, उसका अर्थ क्या? वितरागी है। और उनका ज्ञान सविकल्प है, क्योंकि सारे पदार्थों को, उनके भेदों को सब, है ना, जैसा है वैसा त्रिकालवर्ती पदार्थों को जानते हैं। तो ये इसका अर्थ है सविकल्प निर्विकल्प की पराकाष्ठा है। तो ये जो हमारे जो भगवान है ना, उनको जो निर्विकल्प दशा सदा रहती है, ऐसी निचली दशाओं में जब जो कोई शुद्धोपयोग को करता है तो वो दशा में और उन दशा में कोई अंतर नहीं है। गाथा नंबर 143 यानी कर्ता कर्म अधिकार। इसके बाद पक्षांति क्रांति चलता है कि जो हमारे शुद्धोपयोग जब भी होगा तो क्या होगा कि जैसा भगवान सदाकाल रहते हैं, है ना, लोकालोक को जाने, सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, वो वाली पोजीशन हमारे शुद्धोपयोग के काल में होती है। जरा भी अंतर नहीं है। नहीं सब वो फिर बुद्धिपूर्वक का राग है ना, बुद्धिपूर्वक का राग, अबुद्धिपूर्वक का राग नहीं होता तो उसी समय केवल ज्ञानी होता। तो वो तो है, मगर अबुद्धिपूर्वक का राग भी ज्ञेय मात्र है। क्या कहे अबुद्धिपूर्वक राग? तो जब राग का व्यवसाय ही नहीं रहा, वो परिणति होती है। तो ये शुद्धोपयोग जो हुआ, इसमें उसको संवर कहा। अब थोड़ी सी संवर अधिकार की इसमें मैं, है ना, आपको क्या झलक है वो बताता हूं, है ना। आपको स्पीड तो नहीं लगती ना? अभी तो आप 8 दिन से मेरी शैली से, है ना, जुड़ गए हो। उपयोग यहां रखना, इधर उधर नहीं करना, है ना। भले आप हिलो, उपयोग नहीं हिलना चाहिए, ऐसा है। तो ये जो वितराग भाव कहते हैं, क्या बात चली थी? हाँ, संवर्ग को। तो जो शुद्धोपयोग है, तो शुद्धोपयोग को संवर्ग कहा गुरुदेव जी ने प्रवचन में। क्यों? क्योंकि उस शुद्धोपयोग में गायक का भेंट, गायक के साथ भेंट हुई, गायक के साथ मिलना हुआ। क्योंकि गायक वितराग स्वरूप है और वितराग रह के वितराग स्वरूप को हमने, है ना, संवर, उसको वर्णा हुआ अथवा उसका वर्ण हुआ। दो ले लो, वर्णा हुआ पर्याय की ओर से, वर्ण हुआ सच्चा संवर है ना, हमें प्राप्त हुआ। हमारी पर्याय में वो आके खड़ा रहा, पर्याय में, है ना, दर्शन दिया उसने। किसने? गायक भाव की जो वितरागी है। फिर गुरुदेव जी ने एक बात बहुत ली, कल आया था, कि जो शुद्धोपयोग है ना, उसको हम वास्तव में संवर की उत्पत्ति कहेंगे, मगर उसको संवर नहीं कहेंगे। क्यों? कि शुद्धोपयोग उस काल में कैसा होता है? चला जाता है। शुद्धोपयोग तो टेम्पररी है, मतलब शुद्धोपयोग के बाद तो वापस परिणति शुभ में आ सकता है, शुभ में आके अशुभ में भी आ सकता है, भोजन में जा सकता है, भोगों में जा सकता है, उपयोग सब में जा सकता है। तो फिर उसको संवर कैसे कहे? तो गुरुदेव जी ने कहा कि जो परिणति बनी गई है ना, जो मिथ्यात्व और उपाधि बुद्धि वाली जो अनंतानुबंधी चली गई है, और जो जितनी व्यक्त वितरागता हुई है, वो क्या है? वो वास्तव में संवर है। क्योंकि उस परिणति पे हमेशा आत्मा हमें प्राप्त ही होता है। तो उस अपेक्षा निरंतर दृष्टि अपेक्षा निरंतर ज्ञानी धर्मात्मा सामायिक में रहते, निरंतर दृष्टि अपेक्षा। हाँ, क्योंकि आत्मा का भान होना ही सामायिक है, तो उसको आत्मा का भान रहता है। 7 तत्वों की यथार्थ श्रद्धा होती है, कोई गड़बड़ नहीं होती। तो वो जो प्रतीति रूप जो चलती है, परिणति बन चुकी है, वो परिणति में ही वो आत्मा का संवरपना, आत्मा का जो सम्यक रीति से प्राप्त होना, है ना, ये आत्मा को वरना अथवा आत्मा का वर्ण होना निरंतर रहता है, और उसी का ही वो विजय है। इसीलिए बाहर में फिर जितने भी उपयोग में और भी रागादि भाव बाकी है वो आते हैं, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ज्ञेय मात्र है, वो स्वभाव तरीके अनुभव नहीं करते, है ना। ऐसी एक पूरी ये चर्चा इसमें आई है। तो जो कल का थोड़ा विषय रह गया था, इसमें तो विस्तार बहुत है सब, मगर ये इतने से आपका काम हो जाएगा। निर्विकल्प का अर्थ होना है कि शुद्धोपयोग में होना। ऐसे फिर एक और बात आती है
कि ये जो कई सभाओं से आए हुए प्रश्न एक साथ यहां में रख देता हूं जितने मुझे स्मरण में है। तो एक व्यक्ति ने पूछा सभा में कि ये तो हमें तो सुना है कि आत्मा जब निर्विकल्प है तो अकेला आत्मा ही होता है इसमें। तो मैंने बोला बराबर है, अकेला आत्मा ही होता है ना। अकेला आत्मा होने का अर्थ क्या, हमें समझते नहीं। अकेला आत्मा का अर्थ है कि जब शुद्धोपयोग नहीं होता तो अकेला नहीं होता, तो उस समय किसके साथ होता है? जब शुद्धोपयोग नहीं होता, जब निर्विकल्प नहीं होता, तो आप बताइए कि आत्मा अर्थात तो आत्मा का उपयोग किसके साथ होता है? आत्मा किसके साथ होता है? पत्नी के साथ होता है, पति के साथ होता है, मंडल के साथ होता है, तो किसके साथ होता है? आप बताइए किसके साथ होता है? तो क्या कसाय के साथ होता है ना? शुभाशुभ भावों के साथ होता है। या तो आत्मा को रहने के दो स्थान है, का तो शुभाशुभ भावों के साथ रहेगा या तो शुद्ध भाव के साथ रहेगा। अब शुभाशुभ भावों के साथ रहना उसका अर्थ कि वो अकेला नहीं रहा, उसने किसी की संगति में जीवन निकाला। कोई भी आत्मा, कोई भी जीव आज तक किसी शरीर के साथ और किसी पत्नी आदि के साथ रह ही नहीं पाता, रह ही नहीं सकता, मिलना ही नहीं होता है ना। कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को मिल ही नहीं सकते। मिलने का अर्थ पता है? मिलने का अर्थ कि वो सहाय कर सकता है, तो सहाय नहीं कर सकता तो क्या मिलना हुआ? देखो, मैं आपको, हम दोनों, हम सब मिले हैं क्या? आज मिलना हुआ है क्या? 1 घंटा है। मिलना तब माना जाएगा कि मेरे समझाने से आप समझ जाते, और मेरे समझाने से आप कभी नहीं समझेंगे। आप समझेंगे तब भी मेरे समझाने से नहीं समझेंगे। यार, इतनी स्वतंत्रता, इतनी स्वाधीनता एटम एटम में है, परमाणु परमाणु में है, क्षेत्र के प्रदेश प्रदेश में है, एक ही आत्मा के एक एक गुण में, एक एक धर्म में है, एक समय की एक एक पर्याय में है। इतनी स्वतंत्रता खचित है विश्व में। क्या 15 अगस्त और क्या 26 जनवरी आया ख्याल में? तो ये बात समझना है। तो देखो, लौकिक प्रसंगों के साथ कोई मतलब नहीं हमें। वो जो होता है वो होता है, वो संसार के अंतर्गत जैसी जैसी परिभाषा है और जो चलता है वो चले, है ना, ऐसा है। तो ये पूरी मेथड है, मैटर है। कुछ ख्याल में आ रहा है ऐसा? अभी इसको जवाब देते। तो फिर अकेला कैसे हुआ? क्योंकि अकेला यानी राग द्वेष के साथ होगा और उसके साथ नहीं हुआ तो अकेला है। अकेला है इसका अपने साथ है, अपने साथ यानी वितरागता के साथ है। और ज्ञान में तो स्वपर प्रकाशक की वानगी है, स्वपर प्रकाशक उसका धर्म है। तो जो स्वयं को जानता हुआ, जो भी ज्ञान जानने की योग्यता होगी, है ना, छद्मस्त अवस्था में उसको जानेगा, है ना, और केवल ज्ञान की अवस्था में, पूर्ण अवस्था में, है ना, तो वो स्वयं को जानता हुआ लोकालोक को प्रकाशेंगे। तो ये वास्तव में वो स्वपर प्रकाशक अपना धर्म निभाता है और शुद्धता को प्राप्त करके वो वास्तव में वितराग रहते हुए अपना कल्याण जीव कर लेता है। ऐसा है। देखो, ये कोई भी दुखी नहीं होना है तो कसाय न करे। एक तो मुक्तस्वर प्रकाशक की एक बहुत बड़ी पंक्ति है। दुखी नहीं होना है तो धन खूब कमावे, बराबर। दुखी नहीं होना है तो यश खूब कमावे, लिखा है कहीं ऐसा? दुखी नहीं होना है तो कसाय न करे, है ना। क्यों नहीं करे साहब, और कैसे नहीं करे? तो क्या हमारे स्वभाव में कसाय होवे, ऐसा कोई हमारे आत्मा में ऐसा कोई गुण ही नहीं है कि कसाय होवे। जब मैं रियल में जो अपने आत्मा के सामने देखता हूं, है ना, तो फिर कसाय नहीं होती है। इतनी नीची बात मत कर। जब मैं अपने सामने देखता हूं, जब अपने स्वभाव के सामने देखता हूं, तो इतना आनंद में रहता, है ना। कसाई नहीं हुई, कसाई नष्ट हुई, ये व्यवहार के कथन है। कसाई है ही नहीं तो नष्ट कैसे होगी? और उत्पन्न नहीं हुई, उसको नष्ट कहने का उपचार है। वो बातें करने वाले करेंगे कि भगवान की कसाई नहीं है, भगवान ने कसाई का त्याग किया। भगवान कहते हैं कि हमने न कसाई का त्याग किया है और न अपने आत्मा का ग्रहण किया है, क्योंकि आत्मा तो ग्रहण ही है ना। आत्मा में ही था और वही में था, वो मुझे पता चला तो मैं तात्कालिक निरंतर आनंद में रह रहा हूं। आनंद में रहना, उसे कोई कह देवे कि कसाय का नहीं होना तो कह लो, लॉजिक ये है। ठीक है परेश भाई, ये पूरी अस्थि से मजा आ रही ना? ये अस्थि की मजा है, अस्थि की मस्ती है।
नास्ती तो पता नहीं कहाँ गायब होगी, विकल्प कहाँ गए, नए प्रमाण नहीं, पता नहीं साहब कहाँ गए। अब दूसरे का पता कब तक रखूंगा, नए प्रमाण निक्षेप कहाँ गए, क्या पता नहीं, बिल्कुल पता नहीं। हमें अपना पता मिल गया, फिर क्यों, फिर क्या मतलब रहा। तो ये पूरा परिणाम रूप वेद ज्ञान की जो टेस्ट है ऐसा है। ये जो परिणति कही ना, जो परिणति, देखो अब एक उसको थोड़ा लेते हैं, संवर की ही बात पूरी करते हैं, है ना। आप गाथा है आप चला लेना, मैं तो मन बना के आया था कि मैं एक आध कलश करूंगा, ऐसा है ना, ऐसा है, ठीक है। जैसे अपन ने कहा कि भी जो परिणति बनी है ना, रत्नत्रय की परिणति बनी है, वो परिणति ही है ना, वो वास्तव में आज संवर अधिकार है अथवा वही संवर है। तो अब तो गुरुदेव सिंह ने तो मूल गाथा में तो ये है कि जानन क्रिया है ना, जानन क्रिया जो है ना, उसमें गायक का दिखना है ना, जानन क्रिया में जाननहार आना, उसे हम क्या कहते हैं, संवर कहते हैं, ठीक है। तो फिर आप इस परिणति को क्यों कहा, गुरुदेव सिंह ने इसमें तीन प्रवचन किए। परिणति जानन क्रिया क्या लेना, अपनी पहचान की जिसने, जिस ज्ञान ने, वो जानन क्रिया लेना, है ना। फिर से कह रहा हूं, संवर अधिकार का तोड़ बताता हूं। कौन सी जानन क्रिया लेना, गायक कहां मिलेगा, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग उसमें मिलेगा, वो तो सबका स्वरूप है ना। वास्तव में आत्मा वही मिलेगा। पहला वो भी स्थापना की इसके 3 गाथा के बाद की गाथाओं में, कि जो ज्ञान है, जानन 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 क्रिया है, उसमें वो गायक का प्रतिनिधित्व करने वाली है, पर प्रतिनिधित्व करती है, मगर वो संवर कब कहलाएगी, तो वो आपकी जो पहचान है, वो आपकी पहचान बना लो। तो वो पहचान बना लेना यानी श्रद्धान हो जाना, है ना, श्रद्धान हो जाना, श्रद्धा के सुमन वहां अर्पित करना, ये है श्रद्धांजलि। तो ये श्रद्धान का कार्य हुआ। तो एक तो श्रद्धा हो गई जानन क्रिया में, जानन क्रिया में जाननहार जनाए छे, मगर मानते तो है नहीं, तो मानना वो मेरी पहचान है, ऐसी पहचान आना, वो एक तो श्रद्धा हो गई परिणति में। और स्वसंवेदन ज्ञान से, है ना, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान से उसको प्रमाण कर लेना, है ना, ये हो गया सम्यक ज्ञान। और आंशिक स्थिरता के द्वारा आत्मा के सुख का नमूना, स्वाद ले लेना, नमूना है ना, सैंपल, थोड़ा सा सैंपल है ना, तो ये हुआ। ये रत्नत्रय जो से आभूषित जो है, वो क्या हो गई, वो परिणति है, वो वास्तव में जानन क्रिया है, वो वितराग परिणति है। सम्यक दर्शन वितराग परिणति है, सम्यक ज्ञान वितराग परिणति है, चारित्र वितराग परिणति है। तो कोई ने, किसी ने पूछा कि भी चारित्र को आप वितराग परिणति कहो तो कहो, श्रद्धा ज्ञान को क्यों कहते हो। तो जो जिसकी दृष्टि में राग का नहीं होना तो वितराग हुआ ना, जिसके ज्ञान में राग से भिन्न अपने आत्मा को जानना तो वितराग हुआ ना, और उपाधि बुद्धि पूर्वक का राग आदि उत्पन्न ही नहीं होना वितराग हुआ कि नहीं हुआ। तो तीनों परिणति वितराग हुई, तीनों परिणति वितरागता की है। तो वितरागता यानी वो जानन क्रिया लेना है कि जो अपनी पहचान कराती हुई वर्ते, पहचान तो करा ही रही है, पर पहचान करती हुई वर्ते, यानी श्रद्धान के साथ, उसका विश्वास के साथ वो अपना पैर जमावे, तब ही उसको संवर कहेंगे। वही लक्षण है हाँ, आत्मा का, हाँ, आत्मा को जाने वही लक्षण, वही लक्षण है। आत्मा को जाने, बहुत बढ़िया, आत्मा को जाने वही लक्षण है। हाँ, और आत्मा को जाने तो वो लक्षण है, और लक्ष्य अगर नहीं साधा तो फिर जानता है कि जाननहार जनाए छे, कि कितने गीत गाओगे, है ना, कितने मतलब उहापोह करोगे, ऐसा है। तो ये पूरी सारी ये मैटर इसमें आई है। तो आप इसको इस प्रकार से समझना। ख्याल आया कुछ, अकेला आत्मा का ख्याल आया, ऐसा है। देखो कुछ ये आपको और भी बातें आएगी, है ना, तो उसकी इस बात को बना के, आधार बना के करना। तो अब लो, जो परिणति हुई है ना, शुद्धोपयोग है ना, भले उस आगे नहीं बढ़ा, पर जो परिणति रही, निरंतर धारा रही, है ना, वो धारा क्या है, आधार है, आधार है वो जानन क्रिया, है ना। और आधे कौन है, समझ में, आत्मा। देखो आधार बड़ा कि आधे बड़ा, आधार बड़ा। उपासवामो आवतो थको शुद्ध छे, छठी गाथा। आत्मा तो सबके शुद्ध है, तो इससे क्या फायदा होगा,
एक बार 10 लक्षण पर्व में समय सार विराजमान किया तो मैंने कहा कि शुद्धात्मा आत्मानुभूति का कारण नहीं है, क्योंकि शुद्धात्मा तो तीनों काल है। तो क्या आत्मानुभूति जो हुई ना वो वास्तव में मुक्ति का कारण है, शुद्धात्मा मुक्ति का कारण नहीं है ना। जो ऐसे आत्मा की अनुभूति करे वो अनुभूति मोक्ष का कारण है। मोक्ष का कारण कौन है? मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग मोक्ष का कारण है और मोक्ष मार्ग आत्मा की आश्रय से उत्पन्न होता है। तो आश्रयभूत है कहो तो कहो, वो तो पर्याय उसको आश्रयभूत अनुभव करती है। उस शुद्धात्मा को तो पर्याय आश्रय ले या न ले उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुगानी जी की ये लैंग्वेज, मेरा आश्रय लेके तू शुद्धता का अनुभव करना है तो कर, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तू अशुद्धता का अनुभव करे तब भी मैं शुद्ध हूं। तो ये सारे टोन है, ये इस प्रकार से अध्यात्म का रंग है, ऐसा हमें समझना चाहिए। इतना ख्याल आया? अभी कोई प्रश्न है तो करो, है ना। आपके पास समय भी होना चाहिए और प्रश्न भी होना चाहिए। मेरे पास जवाब भी है और समय भी है आधार बड़ा की आधे बड़ा। हाँ। तो आधार बड़ा होना तो इसमें तो पर्याय की महिमा। हाँ, इसीलिए देखो आत्मा तो है मगर उसका अनुभव करे तो काम की चीज है ना। आपके प्रदीप जी की जो तिजोरी है इसमें करोड़ों रुपया है मगर वो आपको वापरने के लिए देवे तब तो ना, नहीं तो क्या मतलब। बस ये वाला। लेकिन पर्याय की महिमा तो उससे आधे नहीं, पर्याय की महिमा की बात नहीं है इसमें। जब जो उपासना करते हैं ना तो शुद्ध का मतलब है, नहीं तो क्या मतलब ये बता है। शुद्धोपयोग करने का, आत्मा की अनुभूति करने का, अनुभूति करे तो शुद्धात्मा काम का है, नहीं तो है और नहीं है क्या मतलब है। अभव्य के भी है शुद्धात्मा कि जो कभी अनुभूति करने वाले नहीं, तो उससे क्या फायदा होगा। शुद्धात्मा होने का मतलब नहीं है, शुद्धात्मा की अनुभूति मुख्य है। अलिंग ग्रहण बोल में भी उसको वो बात ली है। देखो जितना सम्यक दर्शन का विषय है ना उतना ही मैं हूं, इसलिए सम्यक दर्शन मेन चीज है, क्योंकि आत्मानुभूति ही इंपॉर्टेंस है। संवर अधिकार है ना। तुम अगर आत्मा को अनुभव करते हो तो फिर जीवन है, बाकी तो आत्मा का होना, शुद्ध आत्मा का होना, भगवान आत्मा का होना या नहीं होना बराबर है। तो पूरी कल की तो क्लास उसी पे थी, वेद ज्ञान की। 7 दिन चली ना भाई साहब, वो पूरी वो प्रवृत्ति बता दी मैंने, वेद ज्ञान की पूरी ट्रिक बता दी। और आज भी थोड़ी ये है, वेद ज्ञान ही एक वेद ज्ञान ही आत्मा की अनुभूति का उपाय है, दूसरा तीसरा उपाय नहीं है। इसमें लिखा है, खाली हेडिंग पढ़ लो तो आपको ख्याल में आएगा। देखो, त्रतादावेव सकल कर्म संवरणस्य परमोपायम, परम उपाय क्या है? वेद ज्ञान विज्ञानम अभिनंदति। वेद विज्ञान का अभिनंदन परम उपाय है। वेद विज्ञान परम उपाय है ना। भक्ति पूजा आदि वो अपरम उपाय है, एक परम उपाय है। भक्ति आदि के माध्यम से वेद ज्ञान करे तो फिर उसको व्यवहार नाम भी पाता है। अगर वेद जो पूजन है, भक्ति है, चर्चा है, उसके माध्यम से अगर हम वेद विज्ञान का पोषण करते हैं, वेद विज्ञान को दृढ़ करते हैं और वितरागता को पोषते हैं, तो फिर वो पूजन आदि को उपचार से मोक्ष मार्ग कहने की पद्धति ऐसा है। और ये कहा ना, वेद विज्ञानम अभिनंदति, है ना। वेद विज्ञान का अभिनंदन, अभिनंदन करने का अर्थ पता है ना। अभी वो साल उठा देंगे, फिर 2 शब्द कह देंगे, उसका नाम अभिनंदन नहीं है। अभिनंदन इसे कहते हैं कि वेद ज्ञान के माध्यम से, है ना, उसमें प्रेरित होना, है ना, वो उससे प्रेरित होना ही अभिनंदन है। अगर प्रेरित नहीं होते हैं तो अभिनंदन नहीं है। वास्तव में हमें जो हमारे गुरु रहते हैं, देवशास्त्र गुरु है, वो उनकी कहना हम माने, उनकी जो कहा है उस प्रकार से हम अपना जीवन जिए, वही उनका सम्मान है, वही उनका अर्घ चढ़ाना है, वही उनकी पूजन है। इतना ध्यान देना। बाकी सब जो कर रहे हैं वो अभिव्यक्ति है। अंतरंग में बहुमान हो वो अभिव्यक्त करता हुआ दिखाई देता है ना। जो अष्टांग साष्टांग जो भी नमस्कार हो वो अंतरंग परिणति में बहुमान होना जब जिसको होता है तो बाहर में ऐसी चेष्टाएं मालूम पड़ती है। इस प्रकार से संवर अधिकार की मैंने भूमिका जितनी बनानी चाहिए उतनी बनाई है। अब उस भूमिका पे जो महल खड़ा करने की जिम्मेदारी विनोद जी की है। देखो, और दूसरा शाम को भी मोक्ष में ही हित है,
उसकी सिद्धि हमने कर ली है, अब कैसे प्राप्त हो, पुरुषार्थ से उसकी प्राप्ति होती है, वो भी समझाने की जिम्मेदारी आपकी है। तो कल से आपको ये जब भी आपका जो अनुकूल समय हो ऐसे करें। मेरा कहना इतना है कि धारावाही स्वाध्याय और धारावाही वेद ज्ञान, धारावाही स्वाध्याय है उस वास्तव में वो व्यवहार कहलाने के लायक है, और धारावाही वेद ज्ञान है वो वास्तव में अभ्यास रूप वेद ज्ञान है। वो पेट का पुरुषार्थ है, गर्भित सुत्ता है, सम्यक दर्शन के लिए किए जाने वाला उपाय है, ऐसा समझना। इतना ही मुझे कहना है। तथास्तु। सहजानंद शुद्ध स्वरूपी अविनाशी सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी। हाँ, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, मात्र 5 मिनट में हमारा कर्तव्य हो जाता है कि आप मुंबई से हमारे बीच पधारे और हमें जिनवाणी का अमृत पान कराया, तो हमारा ये फर्ज हो जाता है कि हम उनका आभार व्यक्त करें, कृतज्ञता ज्ञापन करें, ये हमारा फर्ज हो जाता है। तो जिनवाणी स्तुति के बाद में 5 मिनट हम आपसे लेंगे।